तो खैर उन्होंने अलाउ नहीं किया, वो उनका रीज़न है कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, क्या उनका एक्सपीरियंस है। पर एक अलग काइंड ऑफ पार्शलिटी है, एक लव है, बट येस। नमस्ते दोस्तों, वी आर बैक। अरे अरे इधर आओ। वी आर बैक एंड आज हम हैं बेगम बाज़ार में। 150 साल पुरानी ये बाज़ार फेमस है अपने कमर्शियल होलसेल के लिए। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल होलसेल बहुत सारे अच्छे खाने के दुकान हैं, बहुत सारे स्टील के दुकान हैं। तो चलिए चलते हैं और चखते हैं यहाँ का जायका और बताते हैं आपको कैसा है। सो बेगम बाज़ार में आए तो यहाँ का रूट को पहले से एक बार परख के आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ख़तरनाक समय मिला है आज। बेगम बाज़ार आ रहे हो तो यहाँ का ट्रैफिक से बच के, खतरनाक वाली ट्रैफिक है यहाँ पे। तो हमारा पहला ठिकाना था जोधपुर मिठाई घर। अजीज़ प्लाजा के ऑपोजिट साइड में ये दुकान छोटी है, पर इनके खाने और इनके पकवान सबसे अलग और सबसे बेहतरीन। इनके राज कचौरी के साइज़ देख के हम हक्के बक्के रह गए। देखिए कैसे ये बहुत ही शानदार तरीके से राज कचौरी बना रहे हैं और परोस रहे हैं, और जल्द ही जल्द सब राज कचौरी ख़त्म हो जा रहे। इतना भीड़ इस दुकान में कि पूछिए मत। ये था मलाई चमचम, ये था राज कचौरी और ये था रबड़ी विथ अनार। हम लोग वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हम ये बैकग्राउंड वॉइस के साथ दे रहे हैं। ये कचौरी में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, इतना अलग है जो राज कचौरी हमने पहले खाया था। इसमें आलू और प्याज भर भर के था और फ्राइड प्रॉपर्ली था। ये था सबका मन पसंदीदा रबड़ी ड्राई फ्रूट्स और अनार के साथ, और ये धमाकेदार था। इसमें ज़्यादा शक्कर नहीं था, कम भी शक्कर नहीं था, एकदम परफेक्ट शक्कर का बैलेंस। हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आए तो रबड़ी विद ड्राई फ्रूट्स और अनार ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा लगा हमें, और हम खाते गए जब तक हमारा मन नहीं भर गया। इसके बाद था मलाई चमचम। चमचम जितना सॉफ्ट था, टेंडर था, उसके ऊपर रोज़ सिरप और थोड़े थोड़े डिफरेंट फ्रूट्स भी दिए गए थे, और उसके साथ रस में भिगो के इसको सर्व किया जाता है। ये भी बहुत सही था, ये बहुत स्वादिष्ट था, और ये बहुत ही सॉफ्ट टू द टंग। दिस इज अमेजिंग, बहुत सही है, टू गुड। लीजिए कटोरा साहब। इसके बाद बारी थी सिमरत ढाबा जाने की। 22 साल पुरानी ढाबा बेगम बाज़ार में पंजाबी ऑथेंटिक वेज फूड सर्व कर रही है। बहुत कम टाइम होता है कि वेज में इतना ऑप्शंस देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इतना ऑप्शन एक्सप्लोर किया हमने। ये रहा मेनू कार्ड, जो आप देख सकते हो पॉज करके कि क्या क्या खाना सर्व करता है। प्राइसेस भी रिजनेबल है, पर एक चीज़, ये एसी रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे कूलर फैन सब है और आपको गर्म नहीं लगने वाली। ये ईटरी थोड़ा स्मॉल है विद द सीटिंग अरेंजमेंट, बट बहुत सही है। लंच में ऑर्डर किया था पनीर तड़का, जिसमें पनीर भर भर के थे और बहुत सही थे। उसके बाद था दाल तड़का जो घी में थी। और उसके साथ थी बटर वाली रोटी जो बहुत बहुत सही थी। पहला बाइट लेने के बाद पंजाब की याद आ गई, और हमें ये ज़रूर लगा कि हम कहीं पे बैठ के ये खाना खा रहे हैं। इतना स्वाद था। ये देखिए दाल का टेक्सचर कितना थिक, कितना क्रीमी था, बहुत बहुत थिक था। आप रोटी चावल दोनों के साथ ही अच्छे से खा सकते हैं। ये देखिए पनीर, जो पनीर तड़का था उसका टेक्सचर कितना सही था। पनीर के पीसेस भी देखिए, और मैंने स्पेशली देखा पनीर, क्योंकि पनीर का मार्केट आजकल बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली पनीर है जो आपको खाते ही पता चल जाता है। पर ये पनीर खा के पता चल रहा था ये एकदम शुद्ध था।
ये था पालक पनीर जो बहुत सही था और फर्स्ट टाइम किसी पंजाबी वेज रेस्टोरेंट में मैंने पालक पनीर खाया और मानना पड़ेगा जो बाकी जगह मिलता है उससे ये काफ़ी अलग था क्योंकि ये ओरिजिनल था। मैं खाते खाते इतना खो गया था कि मैं रिकॉर्डिंग तक भूल चुका था क्योंकि ये खाना सही में टू गुड था। फाइनली मुझे याद आया कि रिकॉर्डिंग भी करना है तो फिर मैं दिखा रहा हूँ क्या मेरे को, देखिए ये खाना। सही में बोलूँ तो बहुत कम जगह ऐसा होता है कि खाते खाते आप इतना मशरूफ़ हो जाओ कि आप रिकॉर्डिंग भूल के कुछ और भी करते हो। तो ये था वो क्वालिटी ऑफ खाना, क्योंकि ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कभी ना कभी जब आप हैदराबाद में रहो या हैदराबाद में आओ तो सिमरत ढाबा ज़रूर जाइए। हम दोनों ने ही इस खाने को बहुत अच्छे से खाया और बहुत समय लेके खाया और सच बोलूँ तो बहुत दिल से खाया। एक एक्स्ट्रा रोटी ऑर्डर करने के बाद हम लोग का बिल आया जो आया था 750 रुपये और उसके साथ आ गई हमारी मीठी सौंफ। उसके बाद टाइम था टेम्पटेशन जाने का जो था एक आइसक्रीम कैफे जहाँ पे स्कूप्स आइसक्रीम सर्व होती है। तो अभी हमें टेम्पटेशंस में यहाँ स्कूप्स का आइसक्रीम मिलता है और ये है काला जामुन आइसक्रीम विथ रियल जामुन, यू कैन सी दिस। हेवनली, बहुत बढ़िया। स्कूप्स आइसक्रीम हैदराबाद में बहुत जगह अवेलेबल है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी अवेलेबल है। बहुत बार पहले खा चुके हैं, तो इट्स लाइक कंफर्ट आइसक्रीम फॉर अस। ओके, अब ज़रूरी बात, तो इसके पहले हम गए थे सिमरत ढाबा। 22 साल पुरानी ये ढाबा हैदराबाद के बेगम बाज़ार में है। लोकेशन मैप का लिंक मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ज़रूर आइए। हम लोग ने ट्राई किया था तड़का पनीर, दाल तड़का, पालक पनीर, बटर रोटी और रोटी। ये सभी आइटम्स ऑथेंटिक लगे। खाना बहुत टेस्टी था और इट वाज वेरी ऑथेंटिक पंजाबी फूड और बहुत टेस्ट। पनीर एंड द पालक पनीर वाज लाइक रियली वाओ। आपने पंजाबी फूड पहले खाया है? बहुत बार खाया है, बट ये जो टेस्ट है इट्स वेरी वेरी लाइक फ्रॉम द रूट्स। सारे आइटम्स बहुत फ्रेश थे और बहुत स्वादिष्ट थे। खाना ऑर्डर देने के बाद 10-15 मिनट वेट करना पड़ा बिकॉज रश इतना ज़्यादा था फॉर द इन हाउस डाइनिंग ऑर्डर्स। एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं मिलता है। ऑब्वियसली अभी उसका सीज़न नहीं है। वंस इट कम्स टू दिसंबर और नवंबर एंड देन प्रोबेबली विल गेट ऑल दिस थिंग्स। पर खाना ओवरऑल इन इफ आई हैव टू रेट एज अ 4.5 ऑन एवरीथिंग, मे इट बी द फूड, द सर्विस, एवरीथिंग। जैसे जो डाइनिंग प्लेस है वहाँ पे एटलीस्ट 30 से 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है। बट देन अगेन इट्स अ चॉइस। पर आई फेल्ट दैट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द सीटिंग वाज ब्रिलियंट। और आपको धर्मेंद्र पाजी के गाने भी सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। धर्मेंद्र जी, मुकेश खन्ना जी, पुराने हिंदी गाने, लेट 70s लेट 80s के जितने भी आर्टिस्ट उनके गाने यही सब बजते रहते हैं। और तो हमारे लिए ये पंजाबी रेस्टोरेंट, पंजाबी ढाबा इज़ the top restaurant, the top Punjabi restaurant in Hyderabad. Must visit for everyone watching this video. You should come to this place, Simrat Dhaba in Begum Bazaar in Hyderabad. तो ये था बालकिशन मिल्क भंडार जो 78 साल पुरानी दुकान है। इन्होंने हमें शूटिंग करने नहीं दिया और इस चीज़ का हमने सम्मान रखा। हम लस्सी को थोड़ा आगे लेके गए, वहाँ पे जाके फ़ोटो और वीडियो निकाल लिया। और ये लस्सी मलाई से भरी हुई थी और बहुत ही अच्छा था इसका टेक्सचर, बहुत ही स्वादिष्ट थी और लग रहा था कि मैं बनारस में कहीं बैठ के ये लस्सी पी रहा हूँ। सिमरत ढाबा से 9 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में ही है बालकिशन मिल्क भंडार, यहाँ पे ज़रूर आइएगा। उसके बाद हम चले गए श्याम सिंह चाट भंडार, जहाँ पे हमने ऑर्डर की आलू टिक्की चाट, जो हम खा के बताएंगे कि कैसा लगा। आलू टिक्की चाट, देखिए आलू टिक्की, दही,
और यहाँ मटर वगैरह, ये आलू टिक्की, यहाँ सेब है, आलू टिक्की है, मटर है, दही है और चटनी है, मीठी चटनी। डेफिनेटली अच्छी है। बस अच्छा, वेरी नाइस। तो बाल किशन मिल्क भंडार और श्याम सिंह चाट भंडार पे हमें वीडियो नहीं करने दिया गया। जब हमने पूछा कि हम वीडियो कर सकते हैं, पर मैंने बाहर से जो भी शॉट लेना था लिया और दूर जाके मैंने वीडियो बनाया कि कैसा था। तो खैर उन्होंने अलाउ नहीं किया, वो उनका रीज़न है कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, क्या उनका एक्सपीरियंस है, पर आई रेस्पेक्टेड दैट। और मुझे जब जहाँ बाहर जाके वीडियो बनाना था वो मैंने करा। तो ये था आज का वीडियो बेगम बाज़ार के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे ईटरीज कवर किए, एटलीस्ट 3 to 4 ईटरीज कवर किए हमने। पर बहुत सारे ईटरीज थे जो सुबह खुलते हैं, स्पेशली मेंट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड ऑल, तो वहाँ भी हम लोग कवर करेंगे, ज़रूर कवर करेंगे। इन द मीन टाइम होप सो आप लोग स्वस्थ रहें, वर्कआउट करते रहिए और हफ्ते में कोई एक दिन बहुत अच्छे से खाइए, दिल का जो खाना चाहते हो वो ही खाइए, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक इन अ न्यू वीडियो।